पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के षष्ठ अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। वाक्यान्वय अधिकरण नामक इस अधिकरण के सूत्रों का तथा अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण कर लें। वाक्यान्वयात् प्रतिज्ञा सिद्धिर्लिंगमास्मरथ्य उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलोमिः। अवस्थिते ऋतिकाशकृत्स्नः आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्त संसारी वा परेश्वरः संसारी पतिजायादि भोगप्रीत्यास्य सूचनात् अमृतत्वमुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसंहृतम् संसारिणमनुद्यात परेशत्वं विधीयते। तो बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी ब्राह्मण है। मैत्रेयी ब्राह्मण में अमृतत्व कामा मैत्रेयी जी को आचार्य याज्ञवल्क्य जी, जो उनके पति भी हैं, अमृतत्व के साधन के रूप में आत्मावारे द्रष्टव्य इस वाक्य से आत्मदर्शन बताते हैं। और उस आत्मदर्शन का साधन श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य से श्रवण मनन निधिध्यासन बताया गया। तो यह वाक्य है इस अधिकरण का विषय। इस वाक्य में आत्मावारे द्रष्टव्य, इस वाक्यस्थ जो आत्मा पद है, इस आत्मा पद के अर्थ को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है। आत्म पदार्थ विषयक कि मोक्ष के साधन के रूप में जिस आत्मा को दर्शनार्ह बताया गया, वह आत्मा संसारी जीव हैं या परमेश्वर हैं, ऐसा ये
संशय बताया गया कि आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः संसारी वा परेश्वर। ये प्रथम श्लोक का पूर्वार्थ आत्मा वारे द्रष्टव्य इस वाक्यस्थ आत्मा पदार्थ को विषय बना करके संशय बताने वाला है कि आत्मा द्रष्टव्य इति उक्त, यानी इस वाक्य में दर्शन अर्ह के रूप में जिस आत्मा को बताया वह आत्मा, ये आत्मा द्रष्टव्य इति उक्त शब्द से लेना। वह आत्मा क्या संसारी है, यानी संसारी कहा जाता है संसारो अस्यास्ति संसारी, ज्ञानम अस्यास्ति ज्ञानी, धनम अस्यास्ति धनी। ऐसे संसारो अस्यास्ति संसारी मत्वर्थीय इन प्रत्यय हुआ। तो जिसका संसार है, यानी जो संसारी है, जन्म मरण रूप संसार का अनुभव कर रहा है, अपने आप को जन्म मरणादि रूप संसार से युक्त समझ रहा है, उसे कहा जाएगा संसारी। तो जीव अपने आप को जन्म मरणादि संसार से युक्त समझता है या परमात्मा? कौन समझता? जीव। इसलिए संसारी शब्द का अर्थ निकलेगा जीव। तो आत्मा वारे द्रष्टव्य इस वाक्य में दर्शन अर्ह के रूप में बताया गया आत्मा क्या जीव है? ये प्रथम विकल्प हुआ। द्वितीय विकल्प होगा कि आत्मा द्रष्टव्य इति उक्त वा परमेश्वर। वा को आत्मा के पहले लगा दीजिए, वा आत्मा द्रष्टव्य इति उक्त परमेश्वर। वा का अर्थ है अथवा। आत्मा द्रष्टव्य इस वाक्य में दर्शनार्ह के रूप में बताया गया आत्मा परमात्मा है। ये द्वितीय विकल्प। उसमें से प्रथम विकल्प रहेगा पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा बताते हैं कि संसारी आत्मा द्रष्टव्य इति उक्तः, इस प्रथम पाद की अनुवृत्ति ले आना संसारी पद के साथ, तो अर्थ निकलेगा इस वाक्य के द्वारा दर्शन अर्ह के रूप में बताया गया आत्मा जीव है। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा के निश्चायक हेतु के रूप में बता रहे हैं कि पति जायादि भोग प्रीत्या अस्य सूचनात्, यानी अस्य सूचनात्, ये हेतु है। अस्य शब्द संसारित्व का परामर्शक है। तो संसारित्व का आत्मा में सूचन हुआ है का मतलब आत्मा संसारी है ऐसा सूचित हुआ है वहाँ पर सूचित करने वाले लिंगों के द्वारा। वो यहाँ संसारी जीव आत्मा पदार्थ होगा, इसका सूचक कौन है? अस्य सूचनात्, यानी संसारित्व से सूचनात्। तो आत्मा में संसारित्व का सूचक कौन है? तो कहते हैं भोगों के प्रति जो प्रीति है, पति हैं, पत्नी है आदि शब्द से पुत्र हैं, धन है, घर हैं, और फिर जो जो है संसार में अपना, वो सब उसके प्रति जो जो अनुकूल है उसके प्रति प्रेम होता है कि नहीं होता? प्रीति यानी राग,
और प्रतिकूल होगा तो उसके प्रति द्वेष। तो ये जो पति जायादि भोग के प्रति यानी भोग साधनों के प्रति प्रीति है राग द्वेष, प्रीति को उपलक्षण समझना, राग द्वेष का भी, तो राग द्वेष है भोगों के प्रति। इस राग द्वेष से सूचित होता है कि जिसके अंदर पति जायादि भोगों के प्रति, अनुकूल पति जायादि के प्रति राग, प्रतिकूल भोग जायादि के प्रति द्वेष जिसके अंदर है, ऐसा आत्मा, और राग द्वेष तो होगा जड़ में, तो होगा नहीं चेतन में, तो ऐसा आत्मा यहाँ पर सूचित हो रहा है। क्योंकि आत्मा वारे द्रष्टव्य इस वाक्य से पूर्व में ये सब बताया है याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को कि नवा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवती आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती, नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवती। ऐसे एक एक पदार्थों का, कुछ पदार्थ विशेषों का नाम लेकर के फिर बताया गया। क्यों आई है नहीं, ये जो है फिर बताया गया संसार में एक एक कितने पदार्थों का नाम गिने। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, ये बताया गया। तो कहते हैं संसार में हमसे भिन्न जो कुछ भी वस्तु हैं वह जब तक हमें सुख देती हैं तभी तक प्रिय लगती हैं, और जिस दिन प्रतिकूल होती हैं बच्चों से प्रेम जरूर होता है, लेकिन रोज़ बच्चे जो हैं आपको दो चार थप्पड़ लगा दें, गाली से स्तुति कर लें, तो कितने दिन प्रीति रहेगी? कुछ दिन बाद बच्चों से द्वेष होगा। ऐसे पति पत्नी में आपस में रोज़ ही लड़ाई हो रही हो तब भी प्रेम रहेगा? तो एक दिन एक दूसरे के प्रति द्वेष होगा, और एक दूसरे के बिना थोड़ा भी कुछ मिल जाए नहीं खाते, प्रतीक्षा करते एक दूसरे की, और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऐसे यदि लोग हैं, पति पत्नी बच्चे माता पिता, तो आपस में एक दूसरे के प्रति राग रहेगा, प्रेम रहेगा। यही सब चर्चा अनात्म पदार्थ के विषय में नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति से लेकर के नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवति तक की है मैत्रेयी के सामने याज्ञवल्क्य जी ने। तो ये जो अनुकूल पदार्थों के प्रति राग, प्रतिकूल पदार्थों के प्रति, अनात्म पदार्थों के प्रति द्वेष, ये परमात्मा का होता है कि जीव का होता है? जीव का होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अस्य अने संसारित्वस्य सूचनात्, संसारित्व की को सूचित किया किससे? तो ये पति जायादि भोग प्रीति से, यानी राग द्वेष से यह ज्ञापित हुआ कि यहाँ जो आत्मा बताया गया है अपने
सुख के साधनों के प्रति राग करने वाला, दुख के साधनों के प्रति द्वेष करने वाला आत्मा है, वो संसारी जीव ही होगा। उसी को यहाँ पर द्रष्टव्य करके कहा है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। ध्यान में आया पूर्व पक्ष? तो सिद्धांत बताया जा रहा है कि देखो, ग्रंथ का तात्पर्य किसमें होगा, इसका निर्धारण करने के लिए सब विचारकों ने सुनिश्चित किए हुए जो षड्लिंग है, उन षड्लिंगों के आधार पर ग्रंथ का तात्पर्य निर्धारण करना चाहिए। तो उन षड्लिंगों में पहला है उपक्रम उपसंहार। तो उपक्रम में उक्त जो अर्थ हैं किसी प्रकरण के, वही अर्थ यदि उपसंहार में भी बताया जाता है तो उपक्रम उपसंहार में एकार्थत्व रूप एक प्रमाण बन जाता है, उपक्रम उपसंहार। तो यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा कि मैत्री ब्राह्मण रूप जो एक प्रकरण है बृहदारण्यक उपनिषद में, उस प्रकरण में जो उपक्रम है उसमें क्या है। तो स्थिति है याज्ञवल्क्य जी की आयु चतुर्थाश्रम में प्रवेश करने की हो गई है। यद्यपि वे अपरोक्ष ज्ञानी होने के कारण किसी भी आश्रम में रहें, अध्यास तो द्वैत मात्र का बात तो उनका हो ही गया है पहले से ही। फिर वे सन्यास लेते हैं यदि, तो उस सन्यास का उन्हें व्यक्तिगत कोई प्रयोजन विशेष सिद्ध नहीं होता, किंतु लोक संग्रह हो जाता है, लोगों को शिक्षा मिल जाती है कि याज्ञवल्क्य जी जैसे श्रेष्ठ महापुरुष ने भी चतुर्थ आश्रम को स्वीकारा, तो जरूर हमें भी चतुर्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे आश्रम में प्रवेश कर लिया तो उसी में से जबरदस्ती लोग कंधे पे बिठा करके ले जाए और दोबारा कहीं न आए इसलिए राख ही बना दे, तब तक हम घर द्वितीय आश्रम से निकले ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपितु आयु विशेष हो जाए तो हमें याज्ञवल्क्य जी का अनुसरण करना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए याज्ञवल्क्य जी संन्यास लेना चाहते हैं और उनकी दो पत्नियां हैं, आपस में उनका संपत्ति को लेकर के विवाद न हो, इसलिए उन्होंने निर्धारण किया कि दोनों मेरी आज्ञाकारिणी हैं, तो मैं जिसको जो दूंगा खुशी खुशी लेगी और आपस में मेरे पीछे विवाद नहीं होगा। तो संपत्ति का बंटवारा करके फिर जाए हम। तो सोचा कि किसको बुलाया जाए, तो संपत्ति की अपेक्षा जिसको रहती है उसको बुलाएंगे तो वो कहेगी ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। तो कात्यायनी को तो संपत्ति की अपेक्षा थी, क्योंकि कात्यायनी सुगृहिणी थी, का मतलब कर्माधिकारिणी थी। गृहस्थाश्रम कर्माधिकार का ज्ञापक है,
और वो सुगृहिणी है का मतलब कर्म करने में कुशल थी, शास्त्रोक्त कर्म करने में कर्माधिकारिणी थी, और पहले जन्म में ही मैत्री का हो चुका था। और जिसको कर्म करना है तो उसके लिए वित्त की ज़रूरत होती है। वित्तम में शात अथ कर्म कुर्वीय। इसलिए कात्यायनी को न बुला करके मैत्रेयी को बुलाया पास में, और ये कहा कि हे मैत्रेयी, अब मैं सन्यासी बनने के लिए जा रहा हूँ, आप दोनों का बाद में विवाद न हो, इसलिए जो संपत्ति हमारी है वो दोनों में बांट करके जाना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी, वो जानते हैं कि मैत्रेयी, वहाँ मैत्रेयी का विशेषण है ब्रह्मवादिनी, और कात्यायनी का विशेषण है सुगृहिणी। तो जो मैत्रेयी हैं ब्रह्मवादिनी है का मतलब ब्रह्मचर्चा में रुचि रखने वाली है स्वभावतः ही। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान की चर्चा करने में उसे बड़ा आनंद आता है। तो मुमुक्षु है एक प्रकार से, ब्रह्मवादिनी है का मतलब। तो उसे बुलाया और बताया। तो मैत्रेयी ने कहा कि क्या जिस संपत्ति का आप बंटवारा करके कुछ मुझे देना चाहते हो, कुछ कात्यायनी को देना चाहते हो, उस संपत्ति से मुझे जो चाहिए वो मिलेगा? कहा आपको क्या चाहिए? कहा मैं अमृतत्व को चाहती हूँ, यानी मोक्ष को चाहती हूँ, मैं अमृतत्व कामा हूँ। तो कहते हैं कि नामृतत्व से आशा अस्ति वित्तेन। अमृतत्व की आशा तो संपत्ति से नहीं की जा सकती, नहीं तो जो संसार के धनाढ्य लोग हैं उसका मोक्ष की भी बोली लग जाती, और जो ज़्यादा बोली लगा देता वह बिना आत्मज्ञान के ही मुक्त हो जाता कि नहीं होता। इसलिए कहते हैं संपत्ति से तो मोक्ष की आशा नहीं की जा सकती। तो फिर कहा क्या? तो मैं इसको लेकर के करूँगी क्या? मुझे तो मोक्ष चाहिए, इसलिए ऐसा करिए कि धन का बंटवारा करिए ही मत, मुझे नहीं चाहिए वो संपत्ति। संपत्ति कात्यायनी के पास रहने दीजिए। और याज्ञवल्क्य जी भी यही चाहते थे कि बंटवारा न हो तो अच्छा है, लेकिन ये तब संभव था जब मैत्रेयी को कहते, मैत्रेयी अपने से कहें कि बंटवारा मत करिए, सारी संपत्ति उन्हीं के पास रहने दीजिए, कात्यायनी जी के। लेकिन कहते मैं ऐसे भी आपको नहीं जाने दूंगी, आप मुझे मोक्ष का साधन आप जानते हो वो बता करके जाइए। तो इस प्रकार ये जो अमृतत्व यानी मोक्ष, इसकी चर्चा उपक्रम में हुई है। और फिर बीच में मोक्ष यानी ब्रह्म के स्वरूप की, आत्म स्वरूप की चर्चा करते करते और उसका साधन आत्मज्ञान को बताते हुए उपसंहार किया। एतावद् खलु अरे अमृतत्वम। तो हे मैत्रेयी, एतावद् यानी ये जो आत्मज्ञान है यही अमृतत्व है का मतलब अमृतत्व का साधन है। तो उपक्रम में अमृतत्व से, उपक्रम और उपसंहार भी अमृतत्व से होने से उपक्रम उपसंहार
में एकार्थत्व रूप जो तात्पर्य अवधारक लिंग है, उसके आधार पर माना जाएगा कि यहाँ जिस आत्मज्ञान से मोक्ष होता है उस आत्मा को आत्मावारे द्रष्टव्य शब्द से बताया जा रहा है। और संसारी आत्मा को, राग द्वेषवान आत्मा को कौन नहीं जानता है। सभी का लौकिक अनुभव है कि मुझे इन पदार्थों के प्रति मैं रागवान हूँ, इन पदार्थों के प्रति द्वेषवान हूँ, ऐसा स्वयं का ज्ञान किसको नहीं है। तो मुक्त है क्या? मोक्ष नहीं है। इसलिए संसारी आत्मा का ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है। और मैत्रेय को मोक्ष के साधन की इच्छा है। इसलिए मोक्ष के साधन भूत आत्मज्ञान का विषयभूत जो आत्मा है, वो आत्मा यहाँ पर आत्मावारे द्रष्टव्य इस वाक्य में दर्शन अर्ह के रूप में याज्ञवल्क्य जी ने बताया है। वह आत्मा होगा आपका परमात्मा। तो परमात्मा को आत्मरूप से जान लो तो तुम्हें तुम्हारा अपेक्षित जो मोक्ष है वो मिलेगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं, अमृतत्वम उपक्रम्य अंतेपि तद उपसंहृतम। यानी मैत्रेय ब्राह्मण के उपक्रम उपसंहार में अमृतत्व की चर्चा होने से माना जाएगा अमृतत्व यानी अमृतत्व का साधनभूत आत्मज्ञान। इसलिए जिस आत्मज्ञान से मोक्ष होता है वह आत्मा आत्मावारे द्रष्टव्य इस वाक्य में कहा गया, ये मानना पड़ेगा। तो कहा फिर बीच में भोग के प्रति प्रीति क्यों बताई गई, राग द्वेष क्यों बताए गए? तो कहते संसारीणम अनुद्य परेशत्वम अनेन विधीयते, ऐसे लगाना। तो यहाँ पर अतः का अर्थ निकला जिस कारण से परमात्मा का ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। अतः यानी इस कारण से समझना चाहिए कि बीच में जो संसारित्व की चर्चा है वह संसारित्व की चर्चा संसारी जीव का अनुवाद करके, उसमें जीव का अनुवाद करके और शोधित जीव के स्वरूप में ब्रह्मत्व का ज्ञापन, ब्रह्मत्वम विधीयते यानी ब्रह्मत्वम ज्ञाप्यते, ब्रह्मत्व का ज्ञापन किया गया है। इसलिए वो कोई विवक्षित अर्थ नहीं है। राग द्वेषादि संसार के विषयों के प्रति देख करके जो संसारी जीव हैं उसकी चर्चा वो अनुवाद मात्र है। लोक सिद्ध संसारी स्वरूप का अनुवाद करके ये कहा कि अविद्यावस्था में जो राग द्वेषादिवान प्रतीत हो रहा है वही परमार्थतः ब्रह्म है। अब प्रकृति अधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् अविद्योपदेशाच्च साक्षात् चोभयाम्नानात् आत्मकृते परिणामात् योनिश्च हि गीयते निमित्तमेव ब्रह्म स्यात् उपादानञ्च वीक्षणात् कुलालवन्निमित्तं तन् नोपादानं मृदादिवत् बहुश्यामिति उपादान भावोऽपि श्रुत ईक्षितुः
एक बुद्ध्या सर्वधिश्च तस्माद् ब्रह्मोभयात्मकम्। तो प्रकृति अधिकरण में यह विचार किया जा रहा है कि ब्रह्म जगत के प्रति केवल उपादान कारण नहीं है, प्रकृति भी है। प्रकृति का अर्थ है उपादान कारण। पहले जगत कारण है, ये बात क्या ना, जगत का कारण ब्रह्म है, ये बात बताई गई। तो वह केवल निमित्त कारण है ऐसा मानते हैं कौन? तार्किक लोग। कर्ता, किसी भी कार्य का जो कर्ता होता है ना, वो निमित्त कारण होता है। मकान बना करके मकान को बनाने वाला मर भी जाए तो मकान बना रहता है कि नहीं रहता है? मकान भी उसके साथ मर जाता है? नहीं। का मतलब निमित्त कारण न रहने पर भी मकान रहता है, लेकिन उपादान कारण न रहे तो घट में से मिट्टी को निकाल लिया जाए तो घट रहेगा क्या? वस्त्र में से धागे निकाल लिए जाए तो वस्त्र नहीं रहेगा। तो उपादान कारण तो वो होता है जो उत्पत्ति में भी कारण बने, स्थिति में भी कारण बने और लय में भी कारण बने। उपादान का और निमित्त कारण तो केवल उत्पत्ति के प्रति कारण होता है और ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा रहे। वो न रहने पर भी उत्पन्न हुआ कार्य बना रह सकता है। तो ये जो तार्किक लोग हैं, वैशेषिक नैयायिक, इनके अनुसार आत्मा जगत का कारण है, लेकिन उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण। कार्य मात्र के प्रति निमित्त कारण है कौन? है परमेश्वर। तो इसलिए संशय बताते हैं कि निमित्तम एव ब्रह्म स्यात्, ब्रह्म यानी परमेश्वर। क्या जैसे तार्किक मानते हैं कि परमेश्वर जगत रूपी कार्य के प्रति निमित्त मात्र हैं, एवकार व्यावर्तक है उपादान कारण का, द्वेनुकादि कार्य का कर्ता तो परमेश्वर, निमित्त कारण, और समवायी कारण कौन है? उपादान कारण को वे लोग समवायी कारण कहते हैं। समवायी कारण है परमाणुद्वय, वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर से अतिरिक्त है। घट के प्रति समवायी कारण है मिट्टी, कर्ता है कुलाल। तो कर्ता अलग, कुलाल अलग, क्या नाम है, समवायी कारण अलग। जो कर्ता है निमित्त कोटि में जाएगा और समवायी कारण कोटि में जाता है मिट्टी आदि। तो ये कुलाल जैसे घट के प्रति केवल निमित्त कारण है, ऐसे जगत के प्रति परमेश्वर केवल निमित्त कारण है। और घट के प्रति उपादान कारण जैसे मिट्टी है, ऐसे द्वेनुकादि जगत के प्रति उपादान कारण वो लोग मानते हैं परमाणु को, समवायी कारण मानते हैं। द्वेनुकादि कार्य के प्रति यानी अवयवी द्रव्य के प्रति समवायी कारण होगा, उपादान कारण होगा उसका अवयव। गुणों के प्रति कारण होगा गुणी, गुण, जाति, कर्म, इनके प्रति गुण, जाति तो नित्य है, गुण क्रिया के प्रति कारण बनेगा वो कौन? गुण जिसमें रहता है वो द्रव्य। इस प्रकार ये समवायी कारण बनेगा वो, ऐसा तार्किकों का मानना है। और वे ही पूर्व पक्षी बन करके यहाँ पर कहते हैं
कि निमित्तम एव ब्रह्म स्यात्, पहले तो ये संशय है, अथवा उपादानंच, तो निमित्तम उपादानंच, च से निमित्त को ले लेना। तो परमेश्वर केवल निमित्त कारण नहीं अपितु उपादान कारण भी है। इस प्रकार का हुआ संशय। और फिर पूर्व पक्षी जो तार्किक है वो अपना निश्चय बताते हैं कि तत् निमित्तम, तत् यानी ब्रह्म, निमित्तम यानी निमित्त कारण मात्र हैं, कर्ता रूप। कैसे? तो कहते हैं कुलालवत। तो जैसे कुलाल घट के प्रति निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण अलग है, निमित्त कारण अलग है उनके यहाँ। तन्न उपादानम, क्यों? मृदादिवत। तो मृदादि जैसे घट के प्रति उपादान कारण है, ऐसा परमेश्वर उपादान कारण नहीं बनेगा घटादि के प्रति, यानी जगत के, आकाश आदि जगत के प्रति उपादान कारण नहीं है। मतलब अनेक कारण होंगे, जगत की उत्पत्ति से पहले भी द्वैत रहेगा, तो अद्वैत की हानि हो जाएगी ना। वो तार्किक लोग तो मानते ही हैं, अनेक परमाणु नित्य हैं, उत्पत्ति के पहले रहते हैं। कई एक द्रव्य भी नित्य है, वो सब रहते हैं। नित्य गुण है, वो भी रहते हैं। तो इस दृष्टि से इनका कथन हुआ कि निमित्त कारण अलग, उपादान कारण अलग। लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि ईक्षितुः उपादान भावोपि श्रुतः, जो द्वितीय श्लोक का पूर्वार्ध है उसमें अंतिम पद है ईक्षितुः, यानी जो ईक्षण करता है। ईक्षण करता माना जाता है कर्ता को। जगत का जो कर्ता है उसने ईक्षण पूर्वक जगत बनाया है ना, इसलिए माना जाएगा जो ईक्षण करता है वह निमित्त कारण तो है ही है, ये वैशेषिक भी मानते हैं। लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि श्रुति ने जो ईक्षिता है उसमें उपादान भाव यानी उपादान कारणत्व भी बताया है, उसी को उपादान भी बताया, निमित्त को ही उपादान भी बताया है। ये कौन सी श्रुति से आपको ये प्रतीत हो रहा है? बहुश्याम प्रजायेय, ये ईक्षण कर्ता ने ही पहले ईक्षण किया, तदैक्षत, उसने ईक्षण किया। तो क्या ईक्षण किया? कि बहुश्याम प्रजायेय। तो बहुश्याम, श्याम का अर्थ है, श्याम यानी श्याम वर्ण, राधा जी का श्याम। श्याम यानी बनूं, होऊं, अनेक हो जाऊं। अस धातु का रूप है विधिलिंग का उत्तम पुरुष का एक वचन श्याम का अर्थ निकलेगा बनूं, भवेयम। श्याम का पर्यायवाचक क्या होगा? भवेयम, यानी बन जाऊं। क्या बनोगे? तो कहते बहु, बहु बनने की, मैं बहु बन जाऊं। बहु का अर्थ हिंदी में जो बहु होता है वो नहीं समझना। तो भगवान ने इच्छा की कि मैं बहु बन जाऊं वो नहीं होगा। बहु का मतलब अनेक। हिंदी में बहु किसको कहते हैं मालूम है? मालूम है कि नहीं? तो अनेक बन जाऊं, ये जो श्रुति है, ये श्रुति उत्तम पुरुष का प्रयोग करके बता रही है। यहाँ श्याम क्रियापद का कर्ता कौन है? अहम। और अहम शब्द से किसको लेना होगा? पूर्व में जिसने ईक्षण किया, तदैक्षत। इसमें
ईक्षण कर्ता जिसको बताया गया उसी को यहाँ पर श्याम क्रिया के कर्ता के रूप में लेना। का मतलब ईक्षण कर्ता ने यह ईक्षण किया कि मैं स्वयं अनेक बनूं, ऐसा ईक्षण किया। तो ये जो ईक्षण को के बाद आया हुआ वाक्य है बहुश्याम, इससे प्रतीत हो रहा है जो ईक्षण करता है वह उपादान कारण भी है। उसने ऐसा ईक्षण नहीं किया कि मैं जैसे कुलाल ईक्षण करता है कि मिट्टी से इतने घड़े बनाऊंगा, यह मिट्टी है, इससे इतने घड़े बन जाएंगे, मिट्टी लेकर के मैं घड़े बनाऊंगा। ऐसे पर ईक्षण करता जो मूल ईक्षण करता है उसने ये यदि उपादान कारण वो न होता ईक्षण करता तो कहता कि जो उपादान कारण होगा उससे मैं आकाश आदि जगत को बनाऊं, ऐसा ईक्षण का आकार रहता। तो जो उपादान कारण होगा उसको ले लूं और उससे जगत बना दूं। जैसे ईंट, रेता, बजरी आदि से मिस्त्री मकान बनाऊंगा, इन रॉ मटेरियल से अच्छा बनेगा, ऐसा ईक्षण करता है। ऐसे ये भी ईक्षण करता यदि स्वयं से भिन्न कोई उपादान होता तो, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए माना जाएगा कि ईक्षण कर्ता यानी निमित्त कारण जो है उसी को बहुश्याम यह श्रुति उपादान भी बता रही है। निमित्त कारण और उपादान कारण एक को ही बता रही है। तो इस प्रकार ये ईक्षिता में उपादानत्व की प्रतीति ये ज्ञापन कर रही है कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमेश्वर है जगत का। और भी हेतु बताते हैं, एक बुद्धिया सर्वधिश्च। तो या आपके उद्दालक जी ने श्वेत केतु को जब गुरुकुल से अध्ययन करके आए और आए तो बड़े विद्वान बन करके आए, लेकिन विद्या का तो फल क्या होता है? विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। लेकिन इनके अंदर तो जो पहले विनय था वो भी चला गया, और विद्या ने तो ऐसा जैसे पिलर खड़ा है ऐसे पिलर की तरह ढीठ बना दिया। उनके अंदर ये आया कि मेरे जैसा तो दूसरा कोई वेद का स्वाध्याय करा ही नहीं सकता, मैं ही विद्वान हूँ संसार में। और फिर मैं ही विद्वान हूँ तो दूसरे तो मेरे से कम ज्ञानी हुए। तो ज्ञानी को अज्ञानी नमस्कार करते हैं, तो अपने पिता को भी अज्ञानी कोटि में ही समझने लगा। पिता भी मेरे से कम ही जानते हैं। इसलिए पिता को भी, जब पिता आया था तो अपना गुरुकुल से पिता बाहर थे, घर में आकर के बैठ गया जिस आसन पर, वहाँ से पिता आए तो उठ करके खड़ा होना चाहिए, वो भी नहीं। बड़े आने के बाद खड़ा होने, उनके स्वागत में खड़ा होने की परंपरा रहती है, लेकिन खड़े भी नहीं हुआ। और नमस्कार करना तो दूर ही, उल्टा प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे नमस्कार कर लें, क्योंकि मैं ही विद्वान हूँ। लेकिन उद्दालक जी ने सीधे सीधे तो नहीं कहा कि तुम में अभिमान बहुत आ गया, तो उससे और भी बात बिगड़ जाएगी ना। तो ये पूछा कि आपने क्या श्वेत केतु, तुम तो 12 वर्ष गुरुकुल में रह करके पढ़ करके आए हो बहुत सारा वेद, तो तुमने अपने गुरुजी से
उसे भी पूछा है जिस एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है। वो आदेश शब्द से उसे कहा गया है। उस आदेश को तुमने अपने गुरुजी से पूछा और गुरुजी ने तुम्हें क्या उसका ज्ञान कराया? उसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, सब कुछ जाना जाता है। ये है एक बुद्धिया सर्वधि, यानी एक के ज्ञान से सबका ज्ञान। धी शब्द का अर्थ है ज्ञान। ये जो आदेश विषयक प्रतिज्ञा है, और ये न श्रुतम श्रुतम भवति, ये न श्रुतेन अश्रुतम श्रुतम भवति, ये न अविज्ञातेन ये न विज्ञातेन सर्वम अविदितम विदितम भवति इत्यादि सब आता है। तो ये सब तुमने जाना है क्या? क्या नाम पूछा है क्या? उसका ज्ञान तुम्हें हुआ है क्या? तो और आगे तस्मात् ब्रह्म उभयात्मकम, इसलिए मानना चाहिए कि दूसरा कोई ब्रह्म को छोड़ करके है नहीं। ब्रह्म को जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है। एक ब्रह्म को जानने के बाद तो दूसरा कोई रहता ही नहीं है। तो फिर ब्रह्म को केवल निमित्त कारण मानोगे तो उपादान कारण के रूप में किसको लाओगे? कोई आएगा, रहेगा ही नहीं। इसलिए मानना चाहिए कि ब्रह्म उभयात्मक है, यानी निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। इस प्रकार ये वाक्यान्वय अधिकरण का विचार संपन्न होता है। इस पाद का अंतिम अधिकरण है सर्वव्याख्यानाधिकरण। यहाँ पर अधिकतर प्रथम अध्याय में अधिकतर अधिकरणों में पूर्व पक्षी के रूप में सांख्य आए, अनेकों तर्क लेकर के, लेकिन उनके द्वारा बताए गए जो तर्क हैं, बताया गया कि वे तर्काभास हैं। उनका निराकरण हुआ। वेदांत सिद्धांत अनुकूल युक्तियों को दिखा करके व्यास जी ने अधिकतर अधिकरणों में सांख्य मत का यानी प्रधान कारणवाद का निराकरण किया। अब और भी तो कारणवाद है। प्रधान कारणवाद का तो निराकरण हो गया। प्रधान वेद प्रतिपादित जगत का कारण हो नहीं सकता, ये बताया गया। वेद प्रतिपादित कारण कौन है? फिर ब्रह्म। तो अब जो दूसरे कारणवादी हैं, परमाणु कारणवादी, तो आपके शून्य कारणवादी इत्यादि कई एक हैं, उन सब के भी मत का कहते हैं निराकरण। सांख्य मत का निराकरण करते समय जो जो हेतु बताए गए, युक्तियाँ जो जो बताई गई, उन्हीं युक्तियों से समझना चाहिए कि परमाणु कारणवाद और अन्य अन्य कारणवादों का निराकरण होता है। इसके लिए ये सर्वव्याख्यानाधिकरण है। इसका उच्चारण कर ले। एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता अन्मादेरपि हेतुत्वं श्रुतं ब्रह्मण एव वा वटधानादिदृष्टान्तात् अन्मादेरपि तत् श्रुतं शून्यान्वादिस्वेकबुद्ध्या सर्वबुद्धिर्न युज्यते शुर्ब्रह्मण्यपि धानाद्या ततो ब्रह्मैव कारणम्। तो
अनुकारणवाद, शून्य कारणवाद आदि आदि जो कारणवाद हैं, काल को कारण मानने वाले, तो कर्म को मात्र कारण मानने वाले, ये सब लेना आदि शब्द से अनुवादे में। तो संशय बताते हैं कि अन्वादे रपि हेतुत्वं श्रुतम वा ब्रह्मण एव हेतुत्वं श्रुतम। ये संशय को बताने वाले वाक्य का अन्वय होगा। श्रुतम यानी श्रुति के द्वारा प्रतिपादितम हेतुत्वम, श्रुति के द्वारा जो कारणत्व बताया गया वह कारणत्व अनुवादि में भी है, यानी वैशेषिकों के परमाणु, अनुशब्द से लेना, और आदि शब्द से काल और आपका कर्म और विज्ञानवाद, क्षणिक विज्ञानवाद, तो आपका ये जो है शून्य कारणवाद, इन सब को लेना। या इनमें भी जगत कारणत्व श्रुति बता रही है क्या? यानी श्रुतम यानी श्रुत्या प्रतिपादितम हेतुत्वम अनुवादेरपि वर्तते, ऊपर से जोड़ देना। श्रुति के द्वारा बताया गया जो कारणत्व है वह अनुवादि में भी होगा क्या? जगत के प्रति कारणत्व अनुवादि में भी होगा क्या? मतलब अनुवादि को भी जगत का कारण माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वेद सम्मत जगत कारणत्व परमाणु आदि में रहेगा कि नहीं रहेगा? या श्रुति सम्मत जगत कारण मात्र ब्रह्म ही है, इसलिए कहा वा यानी अथवा ब्रह्मण एव श्रुतम हेतुत्वम, तो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित हेतुत्व केवल ब्रह्म में ही रहेगा, ब्रह्म से अतिरिक्त अनुवादि में नहीं रहेगा। तो वैशेषिकादि का कथन है कि वटधानादि दृष्टांतात अन्वादे रपि तत्श्रुतम, तत् यानी हेतुत्वम, श्रुति के श्रुतम यानी श्रुति प्रतिपादितम हेतुत्वम, तत्का अर्थ निकलेगा, तत्श्रुतम का अर्थ निकलेगा श्रुति के द्वारा प्रतिपादित कारणत्व, जगत कारणत्व, वह अनुवादेरपि अनुवादि में भी रहेगा। अपि शब्द बता रहा है ब्रह्म में तो रहेगा ही, लेकिन केवल ब्रह्म में ही जगत कारणत्व रहेगा ऐसी बात नहीं है, परमाणु आदि में भी जगत कारणत्व रहेगा। तो फिर कारण के उन्होंने 3 प्रकार किए हैं वैशेषिकों ने, समवायी कारण यानी उपादान कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो ये माना जाएगा निमित्त कारण तो ब्रह्म और समवायी कारण परमाणु, असमवायी कारण परमाणुओं का संयोग, और इन दोनों से अतिरिक्त जितने हैं परमाणु रूपी उपादान का समवायी कारण से और परमाणु द्वय का संयोग रूप जो असमवायी कारण है, उससे अतिरिक्त जितने भी कारण बनेंगे वे निमित्त कारण। तो ईश्वर न तो परमाणु है न तो परमाणु द्वय का संयोग है, उनसे अतिरिक्त है, तो ईश्वर होगा निमित्त कारण। परमाणुओं को उपादान कारण मान लो। कैसे? इसमें हेतु बताया गया वटधानादि दृष्टांतात। उद्दालक जी ने श्वेत केतु की शंका का निराकरण करने के लिए दृष्टांत बताया वटधाना का। श्वेत केतु को ये शंका हुई कि सत पदार्थ तो सूक्ष्म है,
उसमें इतना बड़ा संसार एक सूक्ष्म सत्पदार्थ में कैसे रह सकता है? तो इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए उन्होंने कहा, जहाँ उपदेश कर रहे थे वहाँ एक वट का पेड़ लगा हुआ था और अभी कुछ दिन बाद फल आएंगे, अभी छोटे छोटे लगे हैं, 15-20 दिन 1 महीने बाद पक जाएंगे। पकने के बाद वो नीचे गिरते हैं और फूटते हैं, फटते हैं ना, तो उसके अंदर से बीज निकलते हैं। एक इतना फल, उसमें कई सैकड़ों बीज होते हैं सूक्ष्म। एक बीज को कहा जाता है वटधान। तो अभी गिरा नहीं था नीचे, लेकिन पेड़ पर लगे हुए थे। तो श्वेतकेतु को कहा कि तुम एक फल तोड़ करके ले आओ वट वृक्ष से। उद्दालक जी ने, श्वेतकेतु ने लाया, कहा इसको तोड़ दो। तोड़ा तो कहा कि इसमें से कि आप क्या देख रहे हो इसके अंदर? तो कहा बहुत वटधाना देख रहा हूँ, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म बीज कण देख रहा हूँ। कहा उसमें से एक कण ले लो। तो एक उठा लिया, कहा इसको भी भेदन कर लो। तो कहा कि हाँ। कहा अब इसके अंदर क्या देख रहे हो? कहा पहले वटधान ही सूक्ष्म है, आपकी आयु वालों को तो एक बीज दिखेगा भी नहीं। नज़र यदि ठीक है तब तो देख सकते, हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज तो देख सकते थे। कौन ब्रह्मचारी जी महाराज? यहाँ बैठते थे इसलिए यहाँ हाथ गया, अभी रहे नहीं। वो जो चित्र लगा है, ये सब लाइट तो इस समय भी बंद रखते थे और पढ़ते थे, बहुत मित व्ययी थे ना। लेकिन किसी किसी की नज़र अंतिम तक ठीक रहती, नहीं तो अधिकतर बचपन से ही चश्मा लग जाता है। तो बारीक रहता है दाना, और उसको भी फिर भेदन किया तो उसके अंदर क्या होगा? कुछ भी तो नहीं है। कहते ऐसी बात नहीं है, इस एक वट के बीज में ये इतना बड़ा जो विशाल वृक्ष देख रहे हो ना, इसी के अंदर स्थित है। तो वो वटधाना अति सूक्ष्म होता है, उसका दृष्टांत दिया गया। ऐसे परमाणु भी वटधाना के तरह सूक्ष्म हैं, और जैसे वट बीज से इतना बड़ा वृक्ष होता है, ऐसे परमाणुओं से जगत बन जाएगा। इस दृष्टि से कहते हैं कि वटधानादि दृष्टांतात अन्वादेरपि श्रुतम हेतुत्वम, ऐसा लगाना। अब उत्तरार्ध में सिद्धांती कहते हैं ब्रह्मैव कारणम, जो अंतिम पाद है ना द्वितीय श्लोक का, उसमें अंतिम 3 पद सिद्धांति की प्रतिज्ञा। कि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जगत का कारण तो ब्रह्मैव, एवकार व्यावर्तक है परमाणुवादी का। जिन अन्य कारणवादी जिन परमाणु आदि को भी ब्रह्म के तरह जगत का कारण मानना चाहते हैं, उन परमाणुवादियों का व्यावर्तक है ये वकार। और ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादित कारण है। कहे क्यों? तो कहते
कई एक श्रुति प्रतिपादित कारण यदि शून्यादि को हम मानते हैं तो विरोध उपस्थित होता है, कई श्रुति वाक्यों के साथ विरोध होता है। पहले एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा रूप जो श्रुति है उस श्रुति का विरोध बता रहे हैं कि शून्य अन्वादिषु एक बुद्ध्या सर्वबुद्धिर न युज्यते। कह शून्यादि को यदि जगत का कारण मानेंगे तो शून्यादि को जानने से एक ज्ञान से सर्वज्ञान की जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा की न युज्यते यानी न उपपद्यते, सिद्धि नहीं हो पाती। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान बताने वाली श्रुति का विरोध होगा ना। शून्यादि में आदि शब्द से परमाणु इन सब को लेना। तो कहा फिर वट धानादि दृष्टांत ब्रह्म कारणवाद में कैसे सिद्ध होगा, ब्रह्म तो महतो महीयान है। तो कहते हैं किसी प्रकार से सूक्ष्मता को लेकर के ब्रह्म में भी ये घट जाएगा। तो शूर ब्रह्मण्यपि धानाद्या, तो धानाद्या यानी धानादि दृष्टांत से, धानादि दृष्टांत की समानता ब्रह्म में भी शु यानी होगी। क्या? तो धान वट धानादि जो हैं अति सूक्ष्म होते हैं, ऐसे ब्रह्म भी अनियान है। तो वट धानादि की सूक्ष्मता को लेकर के ब्रह्म में वट धानादि दृष्टांत बताए गए हैं। तो इस प्रकार ये धानादि दृष्टांत की उपपत्ति ब्रह्म में भी सूक्ष्मता को लेकर के हो रही है। तो ततः यानी तस्मात् कारणात् ब्रह्मैव कारणम, तो श्रुत्युक्त जगत का कारण तो ब्रह्म ही है। जगत के कारण के रूप में श्रुति यदि किसी को बता रही है तो ब्रह्म को ही बता रही है, ब्रह्म से अतिरिक्त और किसी को भी जगत के कारण के रूप में नहीं बताती। इस प्रकार ये सर्वव्याख्याताधिकरण पूरा हो जाता है। इसी के साथ प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद भी पूरा हो जाता है और समन्वय अध्याय का भी समापन हो जाता है। तो इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ पाद इति समन्वयाख्य प्रथमोध्याय समाप्त। और काशी में अध्ययन कराने वाले पंडित लोग कहते हैं, वहाँ परंपरा से एक उक्ति है, अति शब्द का लंघन नहीं करना चाहिए। अति शब्दो न लंघितव्य, अति शब्द का लंघन यानी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। का मतलब उल्लंघन क्या होगा? जहाँ इति शब्द आया उससे आगे भी आप जा रही थी का मतलब समापन। एक प्रकरण का हुआ, दूसरे प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं तो इति शब्द का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए आज अध्याय का समापन हुआ तो यहीं रुकेंगे। कल से द्वितीय अध्याय की चर्चा होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो
विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।